और मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो रात मैं भूल नहीं सकता कि हेलो एवरीवन। सो अभी मैं इंस्टाग्राम का डीएम ओपन किया तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे डिप्रेसिंग मैसेज आ रखे हैं कि सर मेरा नोट सेट प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब है, सर बहुत ज्यादा प्रेशर है मोम डैड का। लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं सर शादी हो रखी है, हाउस वाइफ है, बच्चे हैं, और फिर भी सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मुझे कैसे भी करके जॉब लेनी है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस सारे प्रोसेस से गुजर रहे हो, मेरी ये वीडियो एंड तक देख लेना। दैट इज की जैसे एक छोटी सी स्टोरी आप मेरी खुद की, दैट इज कि नोट सेट तो अभी होने लगा है 2020 से, उससे पहले जो 80-20 लगा था वो एम्स पटना के अंदर और नागपुर एम्स के अंदर लगा था 2020 के अंदर। और नागपुर एम्स का पेपर हुआ था कोविड की फर्स्ट वेव हुई थी, उससे जस्ट 2 महीने पहले फरवरी के अंदर मैंने वो पेपर दिया। बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद में बहुत अच्छा पेपर गया और मेरा उसका रिजल्ट आया कोविड के अंदर, यानी कि कोविड की जो फर्स्ट वेव थी उसके अंदर रिजल्ट आया। जो उस एग्जाम के अंदर जो मेरी रैंक डाली गई 80-20 की वजह से 4th वेटिंग लिस्ट के अंदर रख दिया, और सिलेक्शन तो हो गया लेकिन वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। किस वजह से? 80-20 की वजह से। और मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो रात मैं भूल नहीं सकता कि शाम के आसपास रिजल्ट आया था उसका, और मैं छत पे, मेरे घर की छत पे जाके बैठ गया और मैं यूं सोचने लगा कि लाइफ में इतनी मेहनत करने के बाद भी अब ये 80-20 वाला मैटर स्टार्ट हो गया और मेरा अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ के अंदर। और मैं इतना डिप्रेशन में लिटरली कि मैं इमेजिन, आप क्या मानोगे, 8:30 बजे जाके छत के ऊपर बैठा, मेरी घर की जो छत है, और उसके बाद में सुबह 5 बजे तक मुझे नहीं पता मैं क्या सोच रहा, क्या कर रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, शाम के 8:30 बजे से लेके 5 बजे तक मैं जब उठा तो मेरी बॉडी अकड़ गई, जेन्युइनली बता रहा हूं, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन में था कि मैं यूं सोच सकता है अब तेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। और उस दिन के बाद भी वापस जिंदगी नहीं रुकती, किसी की नहीं रुकती है। जब उस डिप्रेशन से निकल के, उस स्ट्रेस से निकल के, और जब ये सोचा कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे मेरे मॉम डैड को प्राउड फील करना है और मेरी जिंदगी मुझे अपने हिसाब से जीनी है, दूसरे के हिसाब से नहीं जीनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने वापस से रीस्टार्ट किया, वापस से तैयारी शुरू की, और मैंने फिर नोट सेट 2020 के अंदर ऑल इंडिया 217 रैंक ली। और फिर उसके बाद में, उसके जस्ट ये सिलेक्शन होने के बाद में 2 महीने बाद में उसकी वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो गई, उसमें भी सिलेक्शन हो गया। उससे बाद में फिर पटना एम्स में भी सिलेक्शन हो गया, जो उससे पहले मैंने एग्जाम दिया था। तो और उससे पहले मैं जीएम से चंडीगढ़ के अंदर भी ऑल इंडिया 5 रैंक आ गया था, वो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मैं रह गया था। तो एट द एंड ऑफ द डे भगवान जो करता है ना वो बहुत अच्छे के लिए करता है। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है ना तो थोड़ा वेट कीजिए, आज नहीं तो कल सही, समय सभी का गुजर जाए। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस पे फोकस कीजिए। प्रोसेस थोड़ा हार्ड हो सकता है, अगर आप हार नहीं मानोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में होगा, आज नहीं तो कल होगा, 6 महीने पहले किसी का 1 साल बाद, बस इतना सही फर्क है। तो मेहनत करते रहो, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऊपर वाले पे विश्वास रखो। और वो रिंकू सिंह का एक डायलॉग है ना, गॉड्स प्लान बेबी, वो गॉड्स प्लान ही रखो। जब तक गॉड्स प्लान है भाई उसके ऊपर फोकस करके चलो, कोई नियत साफ रख के और हमेशा ऊपर वाले पे विश्वास करके मेहनत करो, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। और बाकी मोटिवेशन वीडियो के लिए और नोट सेट कंटेंट के लिए भाई को जरूर फॉलो करके जाना। बाकी थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।